संडीला विधानसभा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी संडीला विधानसभा अजय सिंह जी हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, भारतीय जनता पार्टी का कैसा रुझान है। हालांकि बातचीत करी जाए तो कहीं ना कहीं पूरे हरदोई में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रुझान है, अच्छा दबदबा है और कहीं ना कहीं संडीला विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई। मिट्टी न्यूज़ जी सर, बहुत सुंदर नाम आपने रखा है और आप लोगों को भी बधाई, मिट्टी न्यूज़ को भी बधाई। खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। 2027 का चुनाव करीब है, हम आपकी संडीला विधानसभा में घूमे। आपका भी नाम बड़ी जोरों शोरों से है भारतीय जनता पार्टी से, वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। क्या चीज़ें रहने वाली हैं आपके प्रति? देखिए, हम जनता सेवा कर रहे हैं। बाकी कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, जनता सेवा पे विश्वास रखती है और वो रखेगी हमारी पार्टी भी। अब प्रेजेंट टाइम जो है वो तो है, लेकिन हम जनता सेवा कर रहे हैं और रील वाली सेवा नहीं कर रहे हैं, रियल सेवा कर रहे हैं। रील वाली नहीं, रियल रियल सेवा हो रही है, ज़मीन पे हो रही है। हर देहरी तक मेरी जान पहचान है। आप किसी गांव में चलिए, किसी देहरी पे चलिए, फलाने के धमाके किसी की देहरी पे चलिए, मैं आपका परिचय कराऊंगा। खुद ये मुझको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एक एक बच्चा छोटा छोटा मुझको जानता है, एक एक बेटी बहन जानती है, एक एक युवा वर्ग जानता है, एक एक बुजुर्ग जानता है, एक एक माताएं बहनें जानती हैं, एक एक बिटिया स्कूल बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं। अच्छा, बातचीत करिए। 27 का चुनाव करीब है जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है जी। आपको क्या लग रहा है संडीला विधानसभा में क्या रहने वाला है? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी दावेदार बनाती है, प्रत्याशी बनाती है जी, तो कैसा रुझान रहेगा, क्या मार्जिन रहेगा? ऐतिहासिक जीत होगी, यूपी की ऐतिहासिक जीत होगी। पूरे यूपी की? पूरे यूपी की ऐतिहासिक जीत होगी संडीला की। आपने बड़ा वादा कर दिया है। बड़ा वादा कर रहा। यूपी बहुत बड़ा है, 403 है। हाँ, 403 है। उस सबसे ऐतिहासिक जीत यहाँ की रही संडीला में। संडीला। हरदोई की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? हरदोई में हमारे पार्टी के सारे विधायक हैं, लगभग नहीं है। हाँ, सब पूरे हैं। और फिर उनका पुनः पूरा सभी जो है लोग, हमारे विधायक लोग जो पार्टी डिसाइड करेगी, टिकट जिसको देगी, फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, युवाओं के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और एक सवाल उठ के आ रहा था, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। जी जी। फिर भी इस्तीफा हुआ, तमाम चीज़ें रहीं, छात्र छात्राओं ने जंतर मंतर में आंदोलन किया। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का सदैव स्वागत किया है और उनकी मंशा पूरी की। जो युवा चाहते थे उन्होंने किया। इससे बढ़िया क्या चाहिए? और पार्टी ने, युवाओं ने कहा कि आप इस्तीफा दे दिया। अब इससे बढ़िया साफ सुथरा क्या होगा? पर ये वही भारतीय जनता पार्टी में बयान दिया गया कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। आपके राजनाथ सिंह जी ने कहा है। वो उतने बड़े नेता हैं, उस पर हम विषय में नहीं बोलेंगे कुछ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को ख्याल रखते हुए इस्तीफा माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का कराया और युवाओं का सम्मान किया। संडीला की राजनीति के बारे में बातचीत करी जाए तो क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या समस्याएं हैं जनता की, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जिससे आपको जनता पसंद करे? देखिए, मैं अपना भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक जनरल आदमी हूँ, किसान परिवार से हूँ और मैं जनता सेवा मेरे खून में है। मैं जो सेवा कर रहा हूँ, रियल सेवा कर रहा हूँ। 1 लाख लोगों को मैं अयोध्या दर्शन करा चुका हूँ लगभग, और हर देव स्थान पे, गांव में चाहे ब्रह्म बाबा हो, चाहे छोटा देवस्थान है, हर गांव में, अगर 1000 गांव हैं, सारे गांव में मैंने LED लाइट अपनी तरफ से लगवाई। अभी किसानों को दरैती हंसिया हम लोगों ने बांटा था। गेहूं की फसल पे 1 लाख हंसिया बांटा था लगभग, और 1 लाख हंसिया आके रखी है। अभी धान की फसल में हम लोग बांटेंगे उसको।
और गर्मी में मोदी जी ने जो एक संदेश दिया था कि आप लोग सत्तू पीजिए, गर्मी बहुत है, लू ना लगने पाए, उस पे करीब हमने 1 लाख 1.25 लाख करीब गिलास सत्तू घोल के पूरे विधानसभा में पिलवाने का काम किया। पूरे जाड़ा चाय पिलवाने का काम किया। तो जनता का जो सरकारी काम विधायक करता है, उसके साथ साथ कुछ अपने भी पर्सनल काम जनता के सेवा के लिए करने पड़ते हैं। कोई जनता बहुत सामान्य जनता होती है, अपनी खुद की कमाई खाती है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमारा उनसे मिलना जुलना व्यवहार सब अच्छा रहे, हमारे बीच में बैठे उठे कोई शर्माए ना, कोई कुछ ना करे, तो इसलिए हम लोग उनके बीच में रहते हैं। ये सब सेवा करके गरीब जनता के बीच में रहते हैं। 2027 के चुनाव में क्या लग रहा है, 403 में से भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आने वाली हैं? अब ये तो बड़ा विषय है, इस पे तो हम लोग उतना नहीं, लेकिन हाँ संडीला का मैं ज़रूर बता सकता हूँ, ऐतिहासिक जीत। आपके लिए बातचीत कर रही है, चुनौती कौन रहेगा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस? अब ये लोग अपना पहले तय कर लें क्या होगा, फिर अभी तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 1 पे रहेगी। नंबर 1 पर रहेगी। चुनौती नहीं बता रहे आप किससे है? चुनौती क्या बताएं, अभी चुनौती में तो कोई, अभी इलेक्शन बहुत करीब है नहीं, सब अपना अपना लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना अपना एजेंडा लाएंगे तब पता लगेगा। अच्छा, अगर आपको टिकट मिलती है, आप विधायक बनते हैं यहाँ से जी, तो संडीला की जनता के लिए क्या करेंगे? संडीला क्षेत्र को जाना जाएगा डेवलपमेंट के आधार पे, डेवलपमेंट के लिए जाना जाएगा। कोई ऐसे 5 कार्य बताइए जो आप करेंगे। देखिए 5 कार्यों में ये है, बिजली, नदी किनारे कोई खंभा कोई ट्रांसफार्मर सब सही कराना, सड़कें बिल्कुल गांव से लेके शहर तक दुरुस्त कराना, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य। राशन माननीय मोदी जी दे रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार तो देती है, यहाँ विधायक को देख रेख करनी पड़ती है कि जो पैसा माननीय योगी जी ने दिया है वहाँ से उसका सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। ये है कि जनता का पैसा जनता में रहेगा। मैं तो एक बिस्कुट भी उसका खाने वाला नहीं हूँ, उस पैसे का, बस इतनी मेरी भावना है। वही रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आपका, सबका स्वास्थ्य, रोजगार। हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ हैं और हमारे क्षेत्र के मैं चाहूँगा कि 20% उसमें आरक्षण मिले। वो जिस लायक जो युवा साथी हैं, बेटी बहन हैं, उसको फैक्ट्री वाले उनको एडजस्ट कराएं। संडीला में छुट्टा जानवर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? गौशाला वगैरह बनी है, जो और समस्या होगी उसको हल किया जाएगा। सुचारू रूप से क्या चल नहीं पा रही हैं? नहीं चल रही हैं, लेकिन और सुचारू रूप से उसको करने की ज़रूरत है तो किया जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, यहाँ की जनता अजय सिंह जी को ही क्यों चुने? अब ये तो आप जनता से पूछिए, वो हमको क्यों चुने। आपके अनुसार अगर आप बताना चाहें। नहीं, हम इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। वो जो है, आप किसी गांव में चले जाइए और किसी देहरे में चले जाइए, आप केवल मेरा फ़ोटो दिखा दीजिए, नाम भी मत पूछिए। नाम तो अलग बात है, फ़ोटो केवल दिखा दीजिए तो आपको लगेगा कि हमने रियल सेवा की है, रील सेवा नहीं की है। अच्छा, रील और रियल के बारे में बातचीत करी जाए तो आजकल मोदी जी भी रील बनाने लगे हैं। नहीं, वो रियल सेवा के साथ साथ रील चलती है, लेकिन रियल सेवा पहले है तब रील है। हम कोई ऐसी रील नहीं डालते हैं, ना मोदी जी डालते हैं ऐसी कोई रील जो फर्जी हो, ना हम भी डालते हैं कोई ऐसी रील। अच्छा, संडीला की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई एक संदेश आपके तरफ से संडीला के लिए जाए? हम संडीला से जनता से इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो है धैर्य रखिए, बहुत अच्छा समय आने वाला है और कोई कार्य आपका रुकेगा नहीं। हर कार्य डेवलपमेंट का चाहे हो और चाहे कोई पर्सनल काम हो, किसी को लखनऊ दिखाना है, किसी बेटी बहन की शादी है, ये सब थोड़ा
हृदय से लगाव वाले काम होते, इसमें नेतागिरी नहीं की जाती, इसमें भी हम पीछे नहीं हैं, ये भी हम करेंगे। यहाँ पे पूरे हरदोई में एक मुद्दा निकल के आया कि कोई भी विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, लखनऊ पास में है, ज़्यादातर लखनऊ में समय देते हैं, जनता के बीच में कम देते हैं। नहीं क्या ये देते बात हैं सही जनता। है आपके अब मैं तो अनुसार? किसी क्षेत्र में जाता नहीं हूँ, वैसे मैं अपने क्षेत्र में ही रहता हूँ और मैं अपना बता सकता हूँ, मैं रियल काम करूँगा, रियल धरती का काम करूँगा, धरती का। क्योंकि मैं, हमारे छोटे भाई 20 साल से प्रधान भी हैं और मैं, आप मुझसे मेरे बारे में गांव में पूछ सकते हैं कि कभी ये किसी चीज़ में इन्होंने किसी की चाय भी पी है? नहीं। प्रेम से ऐसे कोई खिलावे, उसका सम्मान है और खाते भी हैं। जहाँ जाते हैं संडीला विधानसभा से लोग बिस्कुट, चाय, नमकीन सब चीज़ लाते हैं, बेचारे अपना चाहे जैसे लाते हैं। यही चीज़ें रहने वाली हैं आपके 27 के चुनाव के लिए? 27 के चुनाव में आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी अजय सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने 2027 के लिए चर्चा की और कहीं ना कहीं दावा किया कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर हरदोई की बातचीत करी जाए तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से रहेगी, ऐसा कहना है। कहीं ना कहीं संडीला की बातचीत करी जाए तो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं और जो भी चीज़ें रहने वाली हैं वो आप लोग बताइएगा, आपको क्या लग रहा है संडीला विधानसभा में कैसा रुझान रहने वाला है। आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।